जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो भर्ती आने वाली है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये भर्ती जो आपको नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, तो ये किस प्रकार के फॉर्म है। आप इस पुरुष और महिलाओं दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट आपको 6418 पोस्ट हैं। और अब बात करेंगे 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं इस वीडियो की ओर। अगर आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। और इस फॉर्म को सभी राज्य के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि ओनली फॉर आपको दिल्ली के हैं, ये किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड बिना देरी किए चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो फ्रेंड जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस विल बी सून जो आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मेल फीमेल कैंडिडेटों के लिए ऑनलाइन अप्लाई पोस्टपोन जो हुआ था, आपको इसी के बारे में हम बात करने वाले थे। तो बिना देरी किए एक एक चीज़ को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी, मतलब इस वैकेंसी जो है आपको 6418 पोस्ट हैं। तो इसमें किस किस प्रकार के किस किस पोस्टों पर आपको भर्ती हो रही है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ आप कांस्टेबल मेल कैंडिडेटों के लिए आपको रखा गया है 3500 पोस्ट, यानी 3500 पोस्ट आपको मेल कैंडिडेटों के लिए आपको रखा गया है। दूसरा बात करते हैं फीमेल कैंडिडेटों के लिए आपको 1743 पोस्ट रखे गए हैं। ड्राइवर के लिए आपको रखा गया है 896 पोस्ट रखे गए हैं। फोटोग्राफर के लिए जो रखा गया है पोस्ट आपको, तो इसमें आपको रखा गया है 57 पोस्ट, ठीक है। और वर्कशॉप में हैंड के लिए आपको रखा गया है 43 पोस्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो डॉग हैंडल के लिए रखा गया है 29 पोस्ट। बैडमैन के लिए आपको रखा गया है 21 पोस्ट। मोटर टेक्निकल के लिए आपका 125 पोस्ट रखे गए हैं, ठीक है। गूगल के लिए आपको 4 पोस्ट रखेंगे। जो आपको पोस्ट यहाँ दिए गए हैं, आप अप्लाई करते समय आपको वहाँ देना पड़ेगा 1 नंबर में कौन सा देंगे, 2 नंबर में कौन सा देंगे, आपको चॉइस वहाँ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको चॉइस देंगे वो आपको पहले मेरिट बनते समय आपको वहाँ से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे आपको मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ, अगर आपके पास मन कर रहा है कि आपको पहले हम मोटर मैकेनिक में आपको 1 में दें, तो आप ये 1 में दे सकते हैं, 2 में आप ये, 3 में ये और 4 में ये, इस प्रकार आप दे सकते हैं। तो वहाँ सीरियली बाई सीरियली आपको मांगा जाएगा। जैसे आपने इससे पिछले भर्ती में आपने डाले होंगे दिल्ली पुलिस क्या बोलते हैं ट्रेडमैन्स के फॉर्म आए थे, तो उसमें आपको स्टेप बाई स्टेप पूछा गया था, तो उसी प्रकार आप इसे भी डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेड पे यानी पे स्केल के बारे में। जो पे स्केल आपको रखा गया है 5200 से 20,200 पे स्केल रखा गया है। जो ग्रेड पे आपका 2000 रहने वाला है और 7th पे के अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगी लेवल 3 के। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो अगला हमारा है बात करते हैं। इससे सबसे पहले हम अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एज लिमिट। जो एज लिमिट रखा गया है, बहुत खुशी की बात है, इसमें जो एज लिमिट है 1/7/2019, अगर आप 1/7/2019 को आपका एज 18 वर्ष पहुँच जाता है यानी पूर जाता है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 1/7/2019 के अंतर्गत आपका एज 25 वर्ष है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको ये फॉर्म छूट सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि एज लिमिट क्या रखी गई है। अब इसमें आपको मैं बताऊंगा ओबीसी और एसटी सबको कितने प्रकार के छूट मिलते जाते हैं। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट, एससी कैंडिडेटों को कितनी प्रकार से छूट मिलते हैं, कितने सालों के लिए। एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल मिलेंगे, एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको भी 5 साल मिलेंगे, ओबीसी कैंडिडेट हैं आपको 3 साल मिलेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ मिलेंगे 3 वर्ष एक्स्ट्रा छूट, ठीक है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और एक सर्विसमैन हो तो 3 साल आपको छूट मिलेंगी। अब इसके बाद एक और बात यहाँ कर ले, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 3 साल मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर
एक सर्विसमैन है और ओबीसी हैं तो आपको 6 साल 3+3, ठीक है। और इसी प्रकार एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 8 सालों तक छूट मिलेगी, और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको भी 8 साल तक छूट मिलेगी। और हम बात करते हैं यहाँ एक लास्ट अपडेट जो छूट की, तो ये छूट आपको फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट दोनों के लिए दिल्ली पुलिस की, ठीक है। तो उसके अंदर आपको 30 साल, यानी फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 30 साल तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में क्या। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपको ओनली फॉर क्वालिफिकेशन 10+2, यानी आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं, किसी भी राज्य से 12th पास हैं, किसी भी बोर्ड से आप पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अप्लाई करते वक्त वो आपको स्टेट मांगेगा, जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो वहाँ दिल्ली बोर्ड से होगा, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार के से होगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी बोर्ड से आपको उसमें सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद आपको वहाँ से उसमें आगे फॉर्म फिल करने की नेक्स्ट प्रोसेस मिलते जाएंगे। तो आपको 12th पास है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मेल कैंडिडेटों के लिए रखा गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेल कैंडिडेट आपको लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखा गया है ड्राइवरी लाइसेंस। एमएल भी आपको कम से कम होना चाहिए, मोटरसाइकिल के लिए होना चाहिए और कार के लिए आपको यहाँ होना चाहिए। आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं रहेंगे तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है आपको 100 रुपये पेमेंट रखे गए हैं, जिसको आपको ऑनलाइन पेमेंट एसबीआई के कार्ड द्वारा, बैंकिंग द्वारा, नेट बैंकिंग किसी प्रकार भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और वोमेन कैंडिडेटों के लिए आपको जो रखा गया है तो पेमेंट चार्जिंग नहीं कटेंगे, ठीक है। और इसको जो अप्लाई करना है तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जहां से आप ये देखकर इस लिंक से आप ओपन कर सकते हैं। इसका मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जो भी नया भी नोटिफिकेशन इससे जुड़ी खबर आएगी सबसे पहले आप तक हम पहुंचा सकेंगे। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।